ये बड़ी बाहिम्मत खातून है जी, अपना ये सेटअप चला रही हैं। आप देख सकते हैं पेंसिलें, कॉपियाँ, बैग्स, इसके साथ साथ जो है इन्होंने बैग्स की रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया हुआ है, जैकेट्स की रिपेयरिंग, और उसके अलावा और भी बहुत से इनके जो है इस शॉप में चीज़ें मौजूद हैं। गिफ्ट्स रैप करती हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से ही जानते हैं। किसी से समझो ऐसे करके ना मांगो, आप मैंने कहा कि थोड़ी कमा ले इज्जत की रोटी का। बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे कहा था खबरदार तेरी आंखों में आंसू आएगा। बेटा नहीं हुआ तो अल्लाह मैंने बेटियां दी है ना, तो बाप के साथ वो काम ही करती रही हैं। हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चलती रही। एकदम टैक हुआ फोटो, आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। ये देख अपने ऊपर तंगी करते थे, मुझे कभी नहीं आंसू आने दे। अब खुद आंसू आई जा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबस और मैं हूं अरसलान आज़म। इनसे मिलिए जी, ये बड़ी बाहिम्मत खातून है जी, अपना ये सेटअप चला रही हैं। आप देख सकते हैं पेंसिलें, कॉपियाँ, बैग्स, इसके साथ साथ जो है इन्होंने बैग्स की रिपेयरिंग का काम भी शुरू किया हुआ है, जैकेट्स की रिपेयरिंग, और उसके अलावा और भी बहुत से इनके जो है इस शॉप में चीज़ें मौजूद हैं। गिफ्ट्स रैप करती हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए, कब से ये सिलसिला चला रही है? ये हो गया माशाल्लाह। मेरी बेटी की इसी दुकान के अंदर से शादियां की हैं, बेटियां की माशाल्लाह। काफ़ी देर हो गई, ये देख लें। अच्छा अम्मा जी, ये हिम्मत कैसे आई और कैसे खुद में? मेरे मियाँ साहब ने मुझे हिम्मत दी है। अच्छा। उन्होंने, क्यों वो डेफ थे ना, गूंगे थे, हाँ। इसलिए उन्होंने साथ में काम करती रही। पहले तो थोड़ा करती थी, बेटियां भी करती थी। अब वो फोत हो गई, अब अकेली करती। अच्छा, उनकी हयात में ही आपके उनके साथ मिल के सीखती थी काम सीखती थी, अल्लाह का शुक्र। तो अच्छा मुझे ये बताएं, ये सेटअप अपना है या किराए का है? नहीं, ये किराए की दुकान है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि कैसे गुजर बसर होता है, महंगाई? अल्लाह करने वाला है जी। जो भी कर अल्लाह करने वाला मेरे साथ। दूसरा मुझे ये बताइए कि 4 बच्चियों की शादियां भी कर ली हैं, 5वीं बच्ची जो है वो ठीक नहीं है जी मेरी। वो ज़रा ना झटके पड़ते हैं। बड़ा इलाज कराया, बड़ी बड़ी दूर के दम चढ़ा भी कराया, डॉक्टर का भी इलाज कराया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चंद चढ़ता है ना, तब होती उसकी तबीयत ख़राब। वैसे माशाल्लाह लंबी ऊंची है। घर का उसी ने समेटा, मैं दुकान पे होती हूँ, वो घर पे होती है। बेटा कोई नहीं आपका? नहीं, मेरा बेटा कोई नहीं। तो कभी कमी नहीं महसूस हुई? बस सोचते हैं, अब जब का मेरे मियाँ साहब ने हिम्मत दी है, अब नहीं मैं सोचती। अल्लाह का शुक्र है। तो बेटियों की जो शादियां की थी तब मियाँ हयात थे? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। 3 की थी, वो जिंदा थे। जो एंड पे जो छोटी की किया, वो तब फोट हो गए। इस बात को कितना अरसा हो चला? वो जो बेटी की शादी की थी ना, अब साल होने वाला बच्ची। माँ जी, बेटी बीमार रहती है, सारा बोझ आप पे होगा, घर के काम वो संभालती होगी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। वो घर के कपड़े धो के देती है मुझे, खाना पका के देती है, हर चीज़ का। आप ये बाहर का सिलसिला कैसे चलाती हैं? लोगों का रवैया कैसा है? बस कोई आ जाते हैं, सही होते हैं, कोई तंग करते हैं, इसलिए चुप कर जाती। मैं अभी कुछ कहती नहीं। अच्छा, अभी दुकान में है क्या क्या कुछ? अभी तो ये बैग है। अभी ज़्यादा मेरा कोई है ना, फोटो कापी की मशीन ख़राब हो गई हुई है, वो मैं कहती हूँ वो मुझे नहीं मिलते। ठीक हो गया। और अल्लाह का शुक्र, थोड़ा बहुत आते हैं, पैसे देती हूँ, काम ले लेती हूँ चीज़ें बस। अच्छा माँ जी, आप बड़ी माशाल्लाह बाहिम्मत हैं, ठीक है, तो क्या समझती हैं कि हमने तो आपको एक अच्छा पैगाम देने के लिए ना, हम आप पे मेरे मियाँ साहब ने मुझे हिम्मत दी। मैं आऊँगा को मुझे कोई अपने उन्हें किसी ने हिम्मत नहीं दी। एक मेरी बेटियों ने और मेरे मियाँ साहब ने। अब भी मेरी बेटियाँ मेरे साथ हिम्मत करती हैं। चलो माँ बीमार हुई है, 15 दिन में बीमार हुई, किसी ने नहीं पूछा। ये देख लें। कभी किसी रिश्तेदार ने भी सपोर्ट नहीं किया? किसी ने नहीं किया, बस मैं ये समझ रही। अच्छा माँ जी, मेहनत करने में कोई हर्ज नहीं है? वो तो बात ठीक है बेटे, मेहनत करने, किसी से समझो ऐसे करके ना मांगो, आप मेहनत करके थोड़ी कमा ले इज्जत की रोटी का। ये देख लें, मैंने ये पीछे किया था, बात हुई थी तो वो बड़े गुस्से हो गए थे। कौन गुस्से हुआ? बस अपने समझ लो कोई। अच्छा। कोई भी, इसलिए मैं अब बीमार रही हूँ, ये मैं करती हूँ क्यों। मैंने अब और एक अड्डा लगा दिया है, तो वो काम करती हूँ। चलो इसके वो दूसरे काम नहीं आ रहे
तो ये काम से तो रोटी चल रही है मेरी, ये देख। मतलब 4-5 काम आपने किए हुए हैं। फोटो कॉपी के भी किए, बैकों को कापियाँ पेंसिलों को भी, हर चीज़ के मैं कर रही हूँ, मरम्मत भी कर रही हूँ। अब वो मैंने मोज़े, टोपियाँ, मास्क, ये सारा कुछ बाकी मैंने रखा हुआ है। अच्छा माँ जी, मुतासिर किन से हैं? खामन से मुतासिर रही हैं या किसी और से? नहीं, मियाँ साहब तो नहीं, कभी वो उन्होंने मेरे आंखों में आंसू नहीं आने देते थे, ये देख लिया। अपने ऊपर तंगी करते थे, मुझे कभी नहीं आंसू आने देते। अब खुद आंसू आई जा रहे। अब वो नहीं है, मैं कोई भी काम करती हूँ फिर याद आते हैं, इसलिए। तो यही साथ में बैठ के जब आप उठती बैठती होंगी? मैं इधर बैठती थी ना ऐसे, वो सामने बैठते थे, उधर काम करते थे, फिर काम करके इधर आके दोनों मियाँ बीवी बैठ के बातें करते थे, इशारे के साथ मैं बातें करती थी। तो जब आपकी शादी हुई तब वो माजूर थे? हाँ, बस सही थे माशाल्लाह। बस नहीं सुनता कानों से? नहीं, कानों में नहीं सुनते, उनका टाइफाइड बुखार चढ़ा। फिर अल्लाह का शुक्र, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी चलती रही। बस अब एकदम टैक हुआ फोटो। हमारे माशरे में ना अम्मा जी, ये जो शादियाँ होती हैं ना, उसमें देखा जाता है कम से कम लड़का और लड़की जो है ना एक दूसरे के बराबर में हो, कद में भी हो, दिखने में भी हो, खूबसूरती में भी हो। आपने एक ऐसे शख्स से शादी की जिसे तो सुनता नहीं है, तो बड़े ख्यालात आए होंगे घर वालों की तरफ से? कुछ भी नहीं, मेरे माँ बाप ने क्या, मैंने तुम्हारे पहले तो कोई पूछता नहीं था शादी के, जो बड़ों ने बात करनी थी हाँ जी कर ली, हमारे में नहीं होते थे। अल्लाह का शुक्र, मेरे साथ बहुत उन्होंने जान मारी। बेटा नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे कहा था खबरदार तेरी आंखों में आंसू आएगा। बेटा नहीं हुआ तो अल्लाह मैंने बेटियां दी हैं ना, तो बाप के साथ वो काम ही करती रही हैं। अब अपने अपने घर चली गई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। आप क्या औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही, अल्लाह मियाँ आपको सबको अल्लाह मियाँ हिम्मत दे, मेरे जैसे मैं काम कर। माँ जी, ये जब सामान ख़त्म हो जाता है तो ये सामान की ख़रीदारी कैसे होती है, कहीं से लाती हैं? गोल्ड फिश वाले आते हैं, पियानो वाले आते हैं, वो खुद आते हैं, आदमी आके लेके ऑर्डर लिख के ले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं, फिर उनसे चीज़ें ले लेती हूँ। और ये मैं जैकेटें भी फटी होती हैं, वो भी खुद सिले, बैग फटे होते तद वो सिल लेती हूँ, हर चीज़ कर लेती हूँ अल्लाह के जगह। अच्छा, बैग्स, जैकेटें और क्या क्या? ये हर चीज़ कर लेती हूँ, फ़ोटो कापी भी कर लेती हूँ। आजकल मशीन ख़राब हुई हुई है, वो गई हुई है सही करने के लिए, इसलिए। अच्छा माँ जी, कारोबार के दौरान उधार वाला सिलसिला भी चलता है? तो अभी तक तो मैं किसी से उधार नहीं लेती, जबकि मेरे मियाँ साहब हो तो मैं उधार नहीं करती, इसीलिए। तो उधार लेने वाले भी आते होंगे? हाँ, आते हैं, दूसरे दिन आके तीसरे दिन आके दे जाते हैं। औरत समझ के ना लोग थोड़ा सा लाइट लेते हैं, हल्का लेते हैं, तो कभी किसी ने फ्रॉड करने की तो नहीं कोशिश? नहीं, अल्लाह का शुक्र, जब तक मैंने अकेली समेट रही ना, अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं है, ये देख लें। नाजरीन, इनकी कहानी आपने जानी। इन्होंने अपनी जो मजबूरियां हैं उन्हें इन्होंने ज़्यादा उनके बारे में सोचा नहीं, इन्होंने हिम्मत का जो है वो एक अलम बुलंद किया। बाहिम्मत खातून है। इनका मानना ये है कि जो अपने हाथ से अपने ज़ोर बाजू पे जो काम किया जाता है उसका एक अपना ही मज़ा है, उसकी एक अपनी लज़्ज़त है। तो पैगाम भी यही दे रही हैं कि अपने जो आप हाथ से कमाने को तरजीह दें, ना कि शॉर्टकट्स ढूंढें। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने